हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। इस एक्सरसाइज में वी हैव गिवन अराउंड 16 क्वेश्चंस, बट आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑनवर्ड्स। लिंक्ड नहीं है एक्सरसाइज 1.5 से। क्वेश्चन नंबर एग्जाम इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 is actually linked with my last lecture, that was the lecture number 9. So this is 11th chapter 1 lecture 10. तो lecture 10 को लिंक्ड करते हैं हम lecture 9 से, फाइन, ठीक है जी। तो if you remember that lecture 9 was based on cardinal numbers, n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। उसी से लिंक्ड करता हुआ एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत कॉमनली स्कूल्स में आता है, दैट्स ऑफ नॉर्मली 4 मार्क्स। स्टेटमेंट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which normally asked in most of the school tests. These are actually the same pattern, 3 questions, that is miscellaneous exercise question 15 and 16 and example 34। ये तीनों क्वेश्चन एक ही लाइन ऑफ एक्शन के हैं। अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्रैक ऑल ऑफ देम, एंड वन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू आस्क इन अ सेट फाइनल टेस्ट। फाइन, लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज अ प्लानिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आप सीधा क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देंगे, बिना डायग्राम से वर्किंग शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं एरर होगा। सो आई गिव यू द प्लानिंग ऑफ अ क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ डायग्राम, व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग ऑल द इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व, देन इट फॉर्म्स नॉर्मली 8 इक्वेशंस। उन 8 इक्वेशंस को पहले कैसे लिखते हैं, किस ऑर्डर से लिखते हैं, फिर किस ऑर्डर से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें लिंक्ड है। It's very important. So this question, this particular technique which we are solving today, that is miscellaneous exercise question 15, 16 and example 34. The very important portion. Let us see how to work out with this particular exercise to solve this question number 15 first. Fine. Let's see first the statement part of question 15. In a survey of 60 people, it was found that 25 read newspaper H. There were 3 popular newspapers in India. H means Hindustan Times, T means Times of India, and I stand for Indian Express. There were 3 popular brand. तो उसने हिंदुस्तान टाइम्स को H से लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया को T से रिप्रेजेंट करता है, और I से इंडियन एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। So it was found that 25 read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I। कुछ लोग 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों के घर में 2-2, 3-3, 4-4, और कुछ जो जर्नलिज्म से लिंक्ड होते हैं उनके घर में सारा बेसिकली जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, दे नॉर्मली गो थ्रू एवरीथिंग व्हाट द अदर मीडियाज आर प्रिंटिंग इन। सो सम पीपल आर रीडिंग H and I, that is number of people who read, 9 people are reading H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read newspaper all of them। तीन लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जी। फाइन, सो नाउ व्हाट ही वांटेड टू फाइंड आउट, ही इज सेइंग यू टू सी दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कितने लोग एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड पॉइंट ही इज सेइंग हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कितने लोग एग्जैक्टली एक ही पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कितने लोग एग्जैक्टली वन पेपर ही पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सी इट व्हाट बेसिकली ही इज कीन टू नो यू। तो नॉर्मली बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि रिजल्ट में पूछा क्या है उसने भी। फाइन, सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, आई विल ब्रीफ यू पॉइंट बाय पॉइंट, आई विल मेक श्योर दैट पैरेलल। ये इसकी मेन फिगर है, ये मैंने रफ फिगर लिया थी, दिस इज माय एक्चुअल मेन फिगर इज माय दिस इज माय मेन फिगर, ये मेरी रफ फिगर है, कुछ मैं यहाँ पे ब्रीफ करूंगा। आपने एग्जाम में सिर्फ मेन फिगर को ड्रॉ करना है। हाँ, आप चाहें तो रफ कॉलम में अपनी रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, लेट अस फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल टुगेदर इज गिवन यू इन दिस क्वेश्चन। आप जब भी मुझसे स्टडी कर रहे हैं, कोशिश करें, अगर आप यूनिवर्सल से लिंक्ड नहीं है, फाइन, आपके पास हमारी यूनिवर्सल में ए बुकलेट के अंदर सारा एनसीईआरटी का कंटेंट, क्वेश्चन आंसर, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, बैकअप सब कुछ दिया हुआ है, एंड देन रेगुलर टेस्ट पेपर कि एनसीईआरटी करने के बाद आपको कौन सा 3 टेस्ट पेपर करने हैं। फिर बी बुकलेट इज नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसका भी पहले क्वेश्चन बैंक है, फिर आंसर है, फिर सॉल्यूशन है, फिर उसके ऊपर बेसिक छोटा सा होम टेस्ट पेपर है कि आप कितने क्वेश्चंस
10 पैटर्न के करके यू बी वेरी वेरी श्योर दैट वट एवर इज द कंटेंट इन द बुक दैट यू थॉरो। तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें, अगर आप यूनिवर्सल कोचिंग से अटैच हैं तो उसकी बुकलेट ओपन करके रजिस्टर और पेन के साथ बैठे, और अगर नहीं है तो भी आप कोशिश करें एनसीईआरटी रजिस्टर और पेन के साथ बैठें, सो दैट आप कुछ लिख सके कि व्हाट बेसिकली इज लिंक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो दैट कभी आप बाद में विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स उस क्वेश्चन को, अगर आपने वीडियो देखा और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस की, इट इज बेसिकली एज गुड एज एनीथिंग इज फाइन। आप जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं तो घर आके उस मूवी की कोई प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आपको एक्टिंग करना आ जाता है, बट आप ये चीज ध्यान रखें, अगर मैथमेटिक्स की आप वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद आप उस वीडियो की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपने वो वीडियो मूवी टाइप ही देखा है, वो बहुत ज्यादा आपके पास रिटेन नहीं होगा। आफ्टर 15 days 20 days इफ यू ट्राई टू रिकॉल इट व्हाट आई स्टडीड आउट देयर इन दैट वीडियो, तो आप लिख नहीं पाएंगे जब तक कि आपने उसको साइड बाय साइड लिखा नहीं होगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, व्हाटएवर यू व्यू इन अ वीडियो, मेक श्योर दैट यू मस्ट राइट विद इन 24 to 48 hours to ensure before watching my next video. Fine, let's start with what he says in this question is total number जो ग्रुप में लोग हैं वो 60 हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रीडिंग for which the survey is done, not reading all the paper, the group of people for which the survey is done, that is 60. So universal set contains 60 numbers. So number of universal people, this block, rectangular block represents universal block, so that counts you 60. Fine. Number of Hindustan Times reading newspaper is 25. This is given. So what is Hindustan Times? Which block is? If I am representing this, see, my universal set is given by you. Now Hindustan Times is given by this circle. It is this circle. और अगर ये circle है, let us say if it is this circle, ये circle है, so how many letters are representing H? Hindustan Times is represented by, it is this circle. It is represented by A, B, D, E. So Hindustan Times means A, B, D, E. See the rough column. If this represent Hindustan Times, this circle represent Times of India, and this circle represent Indian Express. So Hindustan Times पढ़ने वाले कितने लोग हैं? A, B, D, E. So that is 25. Times, this I have explained. Times of, number of Times of India पढ़ने वाले कितने लोग हैं? So this is this T, that is B, C, E, F, this circle, fine. And then number of Indian Express are 26, तो उसको कैसे लिखेंगे? This is this circle. People present in this circle are what? D, E, F, G. See, this is given as Indian Express is D, D, E, D, E, D, E, F, G. देखें ध्यान से, Indian Express D, E, F, G, this circle. Fine. Now it comes to Hindustan Times and Indian Express. Hindustan Times and Indian Express पढ़ने वाले कितने हैं? Hindustan Times और Indian Express वाले ये हैं. So Hindustan is this circle, Indian Express is this circle. So what is common in these two circles? This portion is common. This common portion is what? D and D. This common portion is what? D and D. Hindustan Times and Times of India. Hindustan Times and Times of India is this. So common portion in these two circles is this portion. This portion is what? B and E. Times of India and Indian Express. Times of India is this circle. Indian Express is this circle. What is common in this? This common in this is what? E and F. Common in all the three newspapers, Hindustan Times, Times of India and Indian Express, is given as N of H intersection T intersection I is equal to 3. Fine. तो तीनों का कॉमन देखेंगे क्या होगा? जो पोर्शन तीनों में आ रहा है, ध्यान से देखें, the portion which is there in all the three, that is this portion. This E is common in A, it's common in H, it is common in T, it's common. E portion is common in all the three newspapers. Fine. So this E is common in all the newspapers. So this number is 3. Once we've written this, now we are in a very good position to solve these questions. अगर आपने क्वेश्चन से ये डाटा सिस्टमेटिकली ठीक से लिख लिया है,
So we are basically through with 80% of the questions. Now see how to solve them. We have to find the value of all the variables used out here. That those variables are what? A, B, C, D, E, F, G. Fine. देखिए कैसे यूज करेंगे जी. सबसे पहले आप क्या करते हैं, from equation 3, from equation 8, E is given us 3. Fine. We replace this value of 3 in equation 7. Put E is equal to 3 in equation 7. So we get 3 plus F is equal to 8, implies F is equal to 5. Fine. Implies F is equal to 5. Next, put E is equal to 3 in equation 6. Equation 6 में E की वैल्यू पुट करें, B plus 3 is equal to 11. Fine. B plus E, that is 3, is equal to 11. So this implies E is equal to 8. Put E is equal to 3 in equation 5. यही E की वैल्यू आप इक्वेशन 5 में रिप्लेस करें. So what we get? D plus E की जगह आ गया 3 is equal to 9, implies E is equal to, that is, sorry, D plus 3 is equal to 9, implies D is equal to 6. Fine. So we got F5, very fine. We got E, we got B8, fine, and we got D6. We got B8 and we got D6. अब आप रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट. शुरू करते हैं इसके. वी गॉट दिस वैल्यू E, हमारे पास F आ गया, हमारे पास B आ गया, हमारे पास D आ गया. सो पुट इस वाले में D इज व्हाट? D इज 6. पुट D E F in 4. आप D E और F की वैल्यू 4 में पुट कर दें. D E और F की जगह G आ जाएगा. कैसे पुट करेंगे? D इज व्हाट? 6. E is what? 3. F is what? 5. Plus G is equal to 26. So this implies G is equal to, this is how much? This is 9, 14, so G is equal to 12. Fine. Now next, put, अब नेक्स्ट में आपको इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करना है. क्या क्या है हमारे पास? We have B, we have B, yes we have B, we have E, we have F. We can find C. हमारे पास C आ जाएगा. देखिए C कैसे आएगा? B की वैल्यू कितनी है बच्चे? Put B C F in 3. तो पुट करेंगे B is what? 8 plus C is what? 3 plus F is what? F is what? 5 is equal to 26. Fine. So this is 16. B we got B8 E 3, C as it is. Fine. और F की वैल्यू नीचे कितना दिया है? 5. ध्यान रखना है प्लीज. So this is 16. 26 minus 16. C is equal to 10. ठीक है? Fine. C is equal to what? 10. Now next point is put value of A. We have value of, no, we have B, we have D, we have E. We can find this A. कैसे करेंगे जी? वैल्यू पुट करें. Put B D F in 2. पुट करें बच्चे B की वैल्यू. B D E.
क्या आएगा बच्चे, a plus b is 8, d is 6 and e is 3 is equal to 25. This implies a is equal to what? A is equal to what? ध्यान से देखेंगे, a is what? This is 14, 17, 25 minus 17 is 8. A is equal to 8. Fine. So now we got value of all the variables. हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, e आ गया, f आ गया, g आ गया जी. Let's see how to answer the final points. Number of people who study at least one of the newspaper. पहला आंसर. At least one of the newspaper में क्या कहेगा? At least one of the newspaper means वो लोग भी आएंगे जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग भी आएंगे जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो लोग भी आएंगे जो तीन न्यूज़पेपर पढ़े हैं. All will come. At least one of the newspaper means all category will come. Reading one newspaper, reading two newspaper, reading three newspaper. तो इसका आंसर आएगा a plus b plus c plus d plus e plus f plus g. ठीक है जी. तो इसमें वैल्यू डालेंगे, कितनी कितनी वैल्यू आएगी. Now what you got, a is your 8, b is, what is b is, a is 8, b is 8, c is, what is c? Now value of c is 10, d is, what is d? D is 6, what is e? E is 3, what is your f? 5, g 12, A B C D E F G. देखिए ये सारे आ गए, A B C D E F G. Fine. A B C D E F G टोटल करेंगे तो this comes down to be what? This comes down to be 52. This comes down to be what? 52. So 52 number of people are there who are reading at least one of the newspaper. And second point का answer है. What is second point? As the answer is how many people read exactly one of the newspaper. जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी. तो आप ध्यान से देखें, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन से हैं जी? एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले या तो ए हैं. ए इज अ कैटेगरी ओनली हिंदुस्तान टाइम्स, नो कॉमन. सी इज अ कैटेगरी ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, नो कॉमन. ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, नो कॉमन. सी. And only Indian Express, no other newspaper, only Indian Express is purely G. So A is 8, A is 8, C is 10 and G is 12. So this comes down to be what? 30. Fine. So 30 people are there who are reading exactly one paper, and 52 people are there who are reading at least one of the paper, either one paper, two paper or three paper. This is a star question. This is star question not just because of this question of question 15 of exercise this. This is a star question just because this question can make you solve the next question. Question 16, example 34, all these three questions, question 15, 16 of miscellaneous and example 34, they are fully based on this working. अगर किसी बच्चे की कोई भी query है, so you can always see my notes side by side, बिल्कुल same format में, how to write, how to present, how to detail this question in exam, plus इसके साथ के parallel question ditto as it is brief किए हुए हैं. By chance if you have more query, you can ask me in the evening class, MWF 7 to 8. Thanks a lot. Thank you very much for this session. Fine. See you in the next class with next working. Bye bye. See you in the next class. Thank you.